हाँ जी जिगर के चलो वेलकम बैक 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 टू माय यूट्यूब चैनल है ऑन वीडियो द रोस्ट शो। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जलालत हो रही है, खास तौर पे इनकी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसमें हाथ धो ले। ये भी ठीक है। फरवरी का महीना नाम का ही है कि रिश्ते जुड़ते हैं, मुझे तो सर टूटते भी नजर आ रहे हैं। बात तो सही है। देखो मैंने सुना था अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे फेमस होना है या टीवी पे टीआरपी ज्यादा चाहिए तो आप लोगों को चुस्से मारनी पड़ती है। ये दोनों बिल्कुल ठीक जा रही है। देखो मानने वाली बात है, रमजान का महीना है तो बरकतों वाला, दोनों के लिए काम लेके आया है, रोस्टर्स के लिए भी और इनके लिए भी। बात तो सही है। नफ्सियात जो होते हैं ना पत्थर के दिल के नहीं होते। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई हमारी पत्थर है आपका दिल क्या हो सकता। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए होए। चाचा भी कह रहा मेरा क्या कसूर है, ना तो मेरे बच्ची के साथ शादी किया ना बच्ची के साथ जुल्म कर रहा हूँ। मैं कहां से आ गया। घर डॉक्टर साहब का खराब हो रहा है लेकिन मजे फिजाली और पूरा पाकिस्तान ले रहा है। ये तो वो चूचिया बात होगी, घर में फोत की हुआ शादी, सब इनवाइटेड हो। ये बात भी सही है। ये बात भी ट्रुथ है। ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए होए। तू तकलीफ इसकी बैठी थी, तू दिल में पागल। सुनो तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ करो, तुम अकेली नहीं हो के। डॉक्टर साहब की आंख में से एक कतरा नहीं निकला और फिजा साहब इस तरह रो रही है जिस तरह इन्हीं का खामन छोड़ के गया। तुम्हारा घर खराब होना, तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, उसको एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। शैतानों का बड़ा भी ऊपर बैठ के अपने शैतानों को दिखा रहा है कि ये देखो ये है शैतानी अमल, तुम क्या करते हो। बात तो सही है। आपके शो के बाद जो तमाशा लगना है पूरे मीडिया में और जो उधर से जो है वो खबरें आनी है और चीजें आनी है और मामलात होने, फिर ये तमाशा जो है वो संभाला नहीं जाना। बात तो सही है, फिर आपने की क्यों। ये तो वो चुचिया बात होगी, एक जगह पे पेट्रोल गिरा हुआ और मुझे पता वहां पे अगर मैं माचिस लगाऊंगा तो आग लगेगी, पर फिर भी मैंने लगानी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ। ये बात भी सही है। ये बात भी ट्रुथ है जी। ये वो नफ्सियात की डॉक्टर है जिसको पेशेंट आगे गया ना मुझे रोज रात को डर लगता है, ऐसा लगता है मैं अभी मरने वाला हूँ। इसका पता क्या जवाब है? टेंशन मत लो, मुझे भी यही होता है और मरना तो हर किसी ने एक दिन। मुझे समझ आया कि आप कमज़ोर क्यों हो गई। मैं आपको कह रही हूँ शादी हुई है तो नबिया फ्रेश क्यों नहीं लग रही, सेहत बढ़ जाती है लड़की तो खा पी के। देखो ये इसकी शादी से पहले की तस्वीर है और ये बात की कहीं से देख के लग रहा है कि वजन कम हुआ हुआ है। नहीं। अल्लाह माफी दे, रमजान ट्रांसमिशन की जगह शैतान ट्रांसमिशन बना दिया, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। और मकारी का ये क्या तरीकेकार है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी मुझे शादी में बुलाई थी नहीं बाजी, आपको भी बुलाया होगा। मैं नहीं समझ। बैठ के टक वहाँ पे मसला चल रहा है, शादी खत्म होने का, यहाँ ये पूछ रही कि आपको शादी में बुलाया था कि नहीं बुलाया था। ये तो वो चूचिया बात होगी, बाप की फौत की होगी और बाप की फौत की वजह जाकर रिश्तेदारों से पूछ रहा है देखिए जरा मैं आईफोन लेता है, सही है कि नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये कमजोर पे कमजोर हो जा रही है। मैंने आपको बोला था ना ये बात। जी बिल्कुल। पहली ट्रांसमिशन में ही बोल दिया था कि आने दे के मुझे अरे मार मुझे देना है। दुकान में डर भी लग रहा है। अल्लाह की वो डॉक्टर साहब हंस रही है, ये इस तरह रो रही है, न तीन ना तेरह में रो तो इस तरह रही है जिस तरह सुहाग रात की विटनेस रही है कि बहुत अच्छी हुई थी। तो ये लड़ाई किस तरह होगी। बात तो सही है। मायने नफ्सियात है ना, करें ठीक चीजों को। जब आप अपने बराबर में बैठी हुई अपनी बहन का ठीक नहीं कर सकते, घर बाकी माशरे में कैसे ठीक करेंगे फिर? डॉक्टर भी कह रहा तुम भी पागल हो, ये भी पागल है, तुम्हारा इलाज नहीं होगा, सीधे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओगे। ये बात भी सही है। ये बात भी ट्रुथ है जी। ट्रुथ है। नहीं यार, मेरी बात सुने। 100% साथ हैं। कोई शादी को एक मजाक नहीं होती कि कोई भी उठा के शादी करे और शादी करके अपना स्टैंप लगाए कि मैं शौहर हूँ और उसके बाद बोलते मैं तलाक दे दी थी। जी बिल्कुल फिजाबाजी, ट्रांसमिशन भी कोई मजाक नहीं होती कि आप कुछ भी ले आए ट्रांसमिशन में दिखा दे और वो आपको फुद्दू बनाए ताकि आपकी टीआरपी अच्छी आ सके। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। फिजाली वो एक्टिंग करती है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, जैसे कि फौत की बजा के हंसने की एक्टिंग और शादी बजा के मैयत पर रोने की एक्टिंग। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों की? मेरी हर बात में दखल अंदाजी करना, मुझे हर बात में गलत साबित करना, मेरी हर चीज में मीन मेख निकालना। लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो ये तक बात बोल दी थी। जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। और औरतें गालियां खाकर जो है वो ये कहती हैं कि ये मर्द मुझसे नफरत करता है। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत। ये सही है, बंदा गाली दे वो प्यार कर रहा है, बंदा गलती निकाले तो ये तो टॉर्चर हो रहा है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे।
अभी कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, यहाँ उल्टा हिसाब है, बोल के तोलते हैं कि हमने चुस्त तो नहीं मार दिया पूरे सोशल मीडिया पे। लग रहा है अल्लाह ना करे नजर ना लग जाए। बड़ा ही अफसोस है मुझे ये देखकर कि जिसकी खातिर मैंने इतनी एफर्ट्स की, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो सोशल मीडिया पे रोजाना वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहा है, लेकिन मुझसे आकर बात नहीं कर रहा। आपने पूरे शो में कट्टा चट्टा खोल कर रख दिया, जहाँ खोकर साहब ने 2 बातें की तो। बड़ा ही अफसोस है मुझे ये देखकर कि जिसकी खातिर मैंने इतनी एफर्ट्स की, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो सोशल मीडिया पे रोजाना वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहा है। मैडम दिमाग बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, इलाज करवाइए। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी, ट्रुथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान और मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट बिलाल हैं, और बिलाल ने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप किया है। आज का ये जो आप लुक देख रहे हैं मेकअप का, अब आप लोग खुद बताओ हम किस तरह इस चीज को सीरियस ले। वहाँ पे रोना धोना हो रहा है, यहाँ पे शाउट आउट दिया जा रहा है कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे ये मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी पर्सनल लाइफ पर जो है वो तबसरे ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं पहले ही जितना हर्ट हूँ और जितना परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पर और जल्दी पर नमक छिड़कना चाहिए। जो भी खवातीन मेरे लिए मेरे हक में भी व्लॉग कर रही हैं, वो मेरे शौहर के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से भी जो है वो कोई बात ना करें। वो खुद फेम के लिए उनको नंगा कर दिया, अब जब दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें कह रही है ये ना करो। ये गलत है डॉक्टर साहब, लोगों के रिस्क पे लात ना मारो। बात तो सही है। डॉक्टर साहब को वो बीमारी है जिसमें इंसान कह के बोल जाता है। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनसे भी पर्दा करती हूँ। हालांकि मैं मीडिया पर ऐसे बैठती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे सामने कैमरा होता है या आप लोग होते हैं ये, लेकिन मुझे मेरी फैमिली देख सकती है। मेरे घर में अगर कोई बाहर के बंदे को तो इजाजत है नहीं आने की, लेकिन गैर कोई भाई हो, कोई बहनोई हो, उनके सामने भी मैं नहीं जाती। अपनी बीवी को भी अपने दोस्तों में बिठा देते हैं। क्यों बिठा रहे हैं? किधर है गैरत हमारी? आज एक औरत जो है वो बंद संवर के जो है वो शौहर के दोस्तों में बैठना ऐसे पसंद करती है जैसे पता नहीं आपका तुक ही नहीं बनता। मेरा शौहर हो और वो अपने दोस्तों को घर में जो है वो इन्वाइट करे, मेरा काम नहीं बनता उनके सामने बैठना। इख्तिलाफ इस चीज पे था, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने जो है मुझे साथ बिठाना है। अब मैं वकीलों में बैठूं या मैं अपनी कम्युनिटी में बैठूं या मैं बसंत पे छत पे जाऊं, तो इनका लड़कियों का ग्रुप अलहदा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो मर्द है या शोहर है वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों में नहीं बिठाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि मैंने इनको कहा कि मैं काम पे जाऊंगा, इन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर जाओगे, काम पे जाओ या जहां भी जाओ मुझे साथ लेके जाओ, लेकिन हर वक्त आपको बाहर कैसे हम लेके जा सकते हैं? या हमको मैं खोकर साहब को एक बात कहूंगा, मैडम को इज्जत दो ना दो, लेकिन इलाज जरूर करवाओ प्लीज प्लीज। ये बनता है। देखो रमजान चल रहा है, मुस्तहिक का काम करवाएंगे, आपको सवाब मिलेगा। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे कि मेरी बजरिया। आज की ये भी वायरल ही निकली। चले तो फेम लेने लग गए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इनको ज्यादा सीरियस ना लो, ये पागल है। ओके।